रखने से पहले मैं ऐसे के प्रकाश तथागत गौतम बुद्ध की चरणों को नमन करता हूँ, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। और बहुजन समाज में जन्मे अनेकों महापुरुषों के चरणों को नमन और वंदन अभिनंदन करते हैं। शिक्षा के जनक माता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों को कोटि कोटि नमन। महात्मा ज्योतिबा फुले जी के चरणों को कोटि कोटि नमन। और हजारों करोड़ों दलितों को जो गंदी नाली के कीड़े जैसे जीवन जी रहे थे, ऐसे महामानव हमारे महापुरुष बोध सत्य परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों को नमन, कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन। राजनीति का पाठ पढ़ाने वाले मानवर कांशीराम साहब जी के चरणों को वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है, वो है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में एक लाइन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपना पूरा भूत और भविष्य का इतिहास लिख के गए हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में न जाने कितनी कठिनाइयां सही। हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने ये भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन की स्थापना की थी। अब बात आ रही है इस देश में पदाधिकारियों की। पद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है हमारे। आज मैं पद का ही उदाहरण दे दूंगा। मेरे यशस्वी शेर बहादुर हमारे सुनील अस्ते जी आज इतने दिनों से पद में नहीं है, लेकिन भी उनका संघर्ष देखता हूँ तो मेरे दिल में एक एक रोमा ये बोलता है कि असली कार्यकर्ता अगर पदाधिकारी है तो हमारे सुनील अस्ते जी है। और मेरे बड़े भाई और हमारे बड़े भाई सुनील बैरसिया जी ने तो इस व्यवस्था के खिलाफ अपनी छाती भी अड़ा दी है। आज देश में एक ही आवाज आ रही है, पूरे मध्य प्रदेश में एक ही आवाज आ रही है कि हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व करने वाला हो, हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी के सुनील बैरसिया जी जैसा ही होना चाहिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो व्यवस्थाएं हैं, तीन चीजें चाहिए। एक टैलेंट, दूसरा समय और तीसरा मनी। इन तीन चीजों का अगर बैलेंस हो रहा है तो हम संगठन को यकीनन इस देश का नंबर 1 संगठन बना के दबे कुचले शोषित समाज की हम मदद कर सकते हैं। हम मांगने वाले लोग नहीं है। हमारा इतिहास जो है, हमारे पूर्वजों का इतिहास है। हम देने वाली कौम से आते हैं, हम मांगने वाले लोग नहीं है। लेकिन आज की व्यवस्थाओं को देख के इन लोगों ने हमको मजबूर किया है कि तुम मांगने वाले लोग हो। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुमको क्या समस्या आ रही है बताओ ना। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया है, इतने बड़ा संगठन दे दिया है, इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी दे दी है, फिर किस बात की दिक्कत हो रही है भैया? हम छीन के लिए हक जो होता है छीन के लिया जाता है। भारतीय संविधान में जो हमको कानून बनाने का अधिकार है वो विधायिका से दिया जाता है। कानून बनाने का अधिकार भारतीय संविधान में है। अगर जिस दिन हमारी इस देश पे सरकार आएगी, जिस दिन भी हमारी इस देश पे सरकार आएगी, तो हम लोग पहला कानून जो बनाएंगे वो विधायिका के दम पे और जनता की ताकत के दम पे बनाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा, सिर्फ 24 घंटे के अंदर इस 85% SC ST OBC के समाज का गरीबी सिर्फ 24 घंटे के अंदर चुटकी से गायब हो जाएगी। इस चीज को मैं चैलेंज देता हूँ। और जो आज आखिरी कार्यक्रम सतना जिले में मेरे बड़े भाई सुनील बैरसिया जी ने यहाँ पर दिए हैं, तो मैं यकीन दिलाना चाहूंगा कि ये आखिरी कार्यक्रम तो हो सकता है, लेकिन सबसे पहले नेता बनाने का काम ये विंध्य क्षेत्र के सतना जिला से ही हम 3 विधायक यहाँ से यकीनन देने का काम करेंगे। और हमारे आजाद समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह केटली है। दिमाग में याद रख लो कि केटली 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 केटली
हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने चुनाव चिन्ह केतली दिया है। यही एक आपका दल है, यही एक संगठन है जो आपको और आपके अधिकारों को सुरक्षित कर सकता है। आज मुझे इस चीज का यकीन है कि हमारे बड़े भाई जो है मोतीलाल साकेत जी आज काफी दिनों से संघर्ष कर रहे थे। मैं यहाँ पर आज से 10 साल पहले 8 साल पहले यहाँ पर कोटर तहसील पे आता था और हमारे कार्यक्रम चलते थे और हमारे यही भाई और बहन